आ गया समझ में? तो y बचा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का हर फार्मूला आ गया समझ में? तो y बचा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे आकलन के मोस्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में। आप लोग के डिमांड के लिए थैंक यू। आप लोग मांग किए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको डिमांड के आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलते रहिएगा और आपका जो भी डाउट रहेगा हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या देखना ज़रूरी है? फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आइए उस फार्मूला को पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो फार्मूला की ज़रूरत है, log m की पावर n। यदि आपके पास log m की पावर n हो तो ये जो n है ऐसा हो जाएगा और log m के रूप में लिखा जाएगा। ओके, तो ये लगेगा आपका सबसे पहला फार्मूला। और जो सेकंड फार्मूला की बात की जाए log e, तो ये जो log e का मान कितना होता है? वैल्यू 1 होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी इसका बहुत ही ज़रूरी पड़ने वाला है। और जो आपका जो थर्ड फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है, log u अपॉन v, इस फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो log u अपॉन v क्या होता है? v log u log यहाँ पे क्या है? log u अपॉन v और d बाई डी एक्स u अपॉन v क्या होता है इसका फार्मूला? v d बाई डी एक्स u माइनस u d बाई डी एक्स v अपॉन v का स्क्वायर। तो ये आपको पड़ता है थर्ड फार्मूला की ज़रूरत। ओके, और जो आपके चौथा फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, d बाई डी एक्स लॉग x इक्वल कितना होता है? 1 अपॉन x। तो जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और ये चारों फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। और बात करें कि मोस्ट टाइम क्वेश्चन की, और ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन से पहले अपन को क्या जानना जरूरी हो जाता है? आपका फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास log m की पावर n मतलब m की घात n हो तो क्या होता है? n log m, मतलब जो n ऊपर में रहता है घात में, वो आपके आधार पे आ जाता है। ओके, जो आपका सेकंड फार्मूला बनेगा log e इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। ओके, और जो आपका थर्ड फार्मूला की जरूरत पड़ेगा d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, तो क्या आ जाता है? मतलब यहाँ पे जो भी अंश में रहेगा वो उसका अवकलन हो जाएगा एक बार, और जो हर में रहेगा उसका एक बार अवकलन नहीं होगा। लेकिन जब माइनस करेंगे तो एक बार u का अवकलन नहीं होगा और एक बार v का अवकलन हो जाएगा, और यहाँ पे जो v का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इस फार्मूला को मिटाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि क्वेश्चन आपका ये है कि यदि क्या है क्वेश्चन में, यदि x की पावर y, ओके, x की पावर y इक्वल e की पावर y माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स 2 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन 1 माइनस
log ई एक्स की पावर होल स्क्वायर। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि वो क्या बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहली बात ये है, यदि x की पावर y इक्वल ई की पावर y माइनस एक्स हो तो आपको सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल 2 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो चलो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखना कि प्रश्नानुसार, क्या लिखना, प्रश्नानुसार दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है उस चीज़ पर आपको गौर करना है। तो यहाँ पे दिया आपको x की घात y इक्वल ई की पावर y माइनस एक्स दिया है। तो x की पावर y इक्वल ई की पावर y माइनस एक्स, इसको दे दो आप समीकरण 1। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, मैं आपको बोला था कि लॉग की जरूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या कर देना, समीकरण 1 लेना। यहाँ पे क्या लेना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग करने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ओके, मैं बताया था जब भी आपका उसके घात में कुछ भी होगा तो आपको क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड भी लॉग लूंगा और इस साइड भी लॉग लूंगा। तो चलो आइए लेते हैं। तो लॉग x की पावर y ले लिया इसके पक्ष में भी, और अगले पक्ष में भी मैं क्या लूंगा, लॉग लूंगा। तो लॉग ई की पावर y माइनस एक्स। ओके, ई की पावर लॉग, मैं किससे कर रहा हूँ, लॉग ई से कर रहा हूँ। ओके, आ गया समझ में। और मैंने आपको कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बताया था, आगे बात समझ में। लॉग ई का दोनों पक्षों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। आपको कुछ देर पहले एक फार्मूला बताया था कि लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m। ओके, n log m, यानी ये क्या हो गया आपका m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया। जो घात में है वो हो गया आपका क्या हो जाएगा, n। तो लेकिन जो n है यहाँ पे सामने में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेम इसी प्रकार जो घात में y है वो सामने में आके क्या बन जाएगा, log ई एक्स। आया बात समझ में। इक्वल यहाँ भी जो आपको y माइनस एक्स है वो भी आपके क्या आ जाएगा सामने में, और इसको किस में बंद कर दूंगा मैं, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट मतलब आपका क्या होता है, कोष्टक्स। ओके, अब इसके आगे और बढ़ाते हैं, log ई। आ गया समझ में, आया कि नहीं, आ गया। और आपको एक और फार्मूला बताया था कि यदि आपके पास log ई हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस log ई के जगह में मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। समझ में आया। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले इसको जैसा है उसको वैसा लिख दूंगा, y log ई एक्स। आ गया बात समझ में। y माइनस एक्स का y माइनस एक्स लिख देते हैं, y माइनस एक्स का y माइनस एक्स लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे जो log ई का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 1। अब यहाँ पे जब 1 का गुना 1 माइनस एक्स से करूँगा तो 1 माइनस एक्स ही मिलेगा। ओके, क्योंकि कोई भी वैल्यू को जब 1 से गुना किया जाता है तो जो वैल्यू पहले से रहता है वही वैल्यू आपको मिलता है। ओके, आया बात समझ में। अब इसके आगे और बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको क्या करना, छटनी करेंगे। मतलब छटनी मतलब इसमें y वाला अलग करेंगे और x वाला को यहाँ पे क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, y log ई एक्स इक्वल, देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इस ब्रैकेट को खोल दूंगा। आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या करूँगा, y log ई एक्स। ओके, इक्वल, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, यहाँ पे क्या करना, इस x को इधर पक्षांतर कर देंगे और इस y log x को इधर पक्षांतर कर देंगे। और आपको पता है माइनस है, और माइनस जब पक्षांतर होता है तो क्या मिलता है, प्लस में रूपांतरित हो जाता है। तो क्या हो गया, प्लस में चेंजेस हो गया।
आ गया बात समझ में। तो ये जो माइनस एक्स इधर आया था किसमें पक्षांतर हो गया, प्लस में। ओके, अब क्या करेंगे, अपन को y वाला अलग रखना है और x वाला को अलग रखना है। तो मैंने x वाला क्या कर दिया, सबसे अलग रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका y है y ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन। अभी जब धन वाला इधर ट्रांसफर होगा तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग ई एक्स। आ गया समझ में। अब क्या करना है, तो ये देखिए x यहाँ भी आपका y है और यहाँ भी आपका y है, दोनों जगह से मैं क्या करूँगा, y कॉमन ले लूँगा। आगे बात समझ में। तो जब यहाँ से मैं y कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस लॉग ई एक्स। ओके, क्या हो जाएगा, x इक्वल लॉग y, मतलब x इक्वल क्या मिलेगा, y 1 माइनस लॉग ई एक्स। ये मिल गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अपन को y का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y लिखना, सबसे पहली बात y का मान निकालना है तो 1 माइनस लॉग ई एक्स को ट्रांसफ़र करूँगा। और ये गुणा में है, जब गुणा ट्रांसफ़र में मतलब पक्षांतर होता है किस में हो जाता है, ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये किसके नीचे चला जाएगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस लॉग ई एक्स, एक्स के नीचे चला जाएगा। आया बात समझ में। तो y इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x अपॉन 1 माइनस लॉग ई एक्स। आया बात समझ में। तो चलो आइए इसके आगे और हल करते हैं। आ गया समझ में कैसे प्राप्त हुआ। तो मैंने कुछ नहीं किया, y को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और मेरे को पक्षांतर करना था y माइनस लॉग ई एक्स, जो कि गुना में है। जब गुना में होता है तो नीचे में x के नीचे चला जाएगा। ओके, आ गया समझ में। तो चलो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखना एक चीज़ और, क्या लिखना मैं पहली बात बता देता हूँ। इसको दे दो समीकरण 2, और यहाँ पे लिखना क्या, अपन को क्या चाहिए, देखो dy बाई डी एक्स। तो सीधी बात है, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल, इधर भी क्या लग जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग ई एक्स। आ गया समझ में, आया कि नहीं, आ गया होगा। ओके, तो चलो आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये u के रूप में दिख रहा है और ये पूरा आपका किसके रूप में दिख रहा है, v के रूप में। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, d बाई डी एक्स वी अपान वी। ओके, u अपान v। और इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताया था। ओके, क्या होता है इसका फार्मूला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है d बाई डी एक्स u अपान v। तो यहाँ पे लिखना v du बाई डी एक्स माइनस u d बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स अपॉन v का होल स्क्वायर। है बात समझ में। तो यहाँ पे आपका u के रूप में x हो जाएगा, अंश वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, u के रूप में मानेंगे। और v के रूप में आपके पास क्या है, हर वाला वैल्यू है ना 1 माइनस लॉग ई एक्स। और हर वाला को हमेशा क्या मानोगे आप, v मानोगे, और अंश वाला को हमेशा u मानोगे। तो आइए इस फार्मूला में मान रखते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स उसको लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल। ओके, अब यहाँ पे देखो u, यहाँ पे देखो v। तो v के रूप में आपके पास क्या है, 1 माइनस लॉग ई एक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस लॉग ई एक्स। ओके, आगे बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे लिखो dy बाई डी एक्स u। फिर देखो u के रूप में आपके पास क्या x है, तो मैं यहाँ पे आप क्या लिख दूंगा, मैं x लिख दूंगा, माइनस एक बार u क्या इस बार बाहर है तो u का मान हमारे पास क्या x है। ओके, फिर यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स, लेकिन v के वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस लॉग ई एक्स, 1 माइनस लॉग ई एक्स। आगे बात समझ में। ओके,
तो चलो, और इसके नीचे में क्या है, हर का स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखो v का स्क्वायर मतलब v की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया कौन से फार्मूला की सहायता, ये वाला फार्मूला की सहायता से, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है u अपन v के रूप में दिख रहा था। ओके, आगे बात समझ में। और आइए इसके आगे और बढ़ते हैं। ओके, आगे बात समझ में। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः जो dy बाई डी एक्स, ओके, 1 माइनस लॉग ई एक्स, वन क्या लिखेंगे सबसे पहले 1 माइनस लॉग ई एक्स। और कहाँ से लिख रहा हूँ ऐसा मत बोलना, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है 1 माइनस लॉग एक्स उसी के लिख रहा हूँ। ओके, और डी एक्स बाई डी एक्स से करूँगा, जब एक्स का अवकलन करूँगा एक्स का सापेक्ष तो आपका क्या मिलेगा 1 ही मिलता है, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं माइनस एक्स डी बाई क्या डी बाई 1 माइनस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो 1 का अवकलन करूँगा तो 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा लिखूँगा कि इसको डी बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। ओके, और नीचे में आपके पास क्या है 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब क्या करना है, तो सबसे पहली बात बता देता हूँ, जब भी देखो यहाँ पे एक का अवकलन हो रहा है, एक का अवकलन मतलब कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन। कांस्टेंट में आपका आता है 0 1 2 3 4, जितना भी आपका अंक आता है वो सब आपका क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है। जिसमें खाली कांस्टेंट वैल्यू हो वो आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखना डी वाई बाई डी एक्स। और आपको एक और फार्मूला बताता हूँ जो ज़रूरत पड़ने वाला है, लॉग ई एक्स। और लॉग ई एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स। इसको अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। ओके, आगे बात समझ में। तो इसको लिखो डी वाई बाई डी एक्स, 1 का इंटू 1 माइनस लॉग एक्स करूँगा तो 1 माइनस लॉग ई एक्स ही मिलेगा। ओके, माइनस का माइनस लिखो। अब क्या इसके बाद x है, अब कांस्टेंट वैल्यू का मैं जब अवकलन करूंगा तो 0 मिलता है, 0 तो 0 मिल गया यहाँ पे माइनस। ओके, अब d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स क्या होता है फार्मूला 1 अपॉन एक्स। ओके, आगे बात समझ में। अब नीचे में हमारे पास क्या है 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1 माइनस लॉग ई एक्स माइनस एक्स, 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस लॉग ई एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो देखो 1 माइनस लॉग ई एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 1 अपॉन एक्स करूँगा तो 0 क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे जब ये 0 हटा तो यानी पूरा ये चीज़ से ये सब चीज़ हट जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपके पास ये बचेगा। तो सबसे पहली बात जब माइनस और माइनस का गुना करूंगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा x इंटू 1 अपॉन एक्स। ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ भी आपका x है, और जो कि दोनों इंटू और विभाजित बटा के रूप में तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, चलो आइए और आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए लगभग आपका आंसर आ गया। तो लिखना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस लॉग ई एक्स, लिखना 1 माइनस लॉग ई एक्स प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा, माइनस लॉग ई एक्स का माइनस लॉग ई एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आया। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, और अपन को यही लाना था। ओके, अपन को यही सिद्ध करना था। ओके, तो आपका
आंसर क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ई एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो अपन को यही लाना था। आगे समझ में। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले मोस्ट एमपी महत्वपूर्ण प्रश्न में, और उसमें बताऊंगा कुछ आपको अलग ही तरह का क्वेश्चंस। ओके, तो आप पूरा फार्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लिए रहेगा। आगे बात समझ में, तो चलो मिलते हैं।